ऐसा कौन सा कर्म था कि जिसके कारण उनको इतना दुख भी मिला, और सबसे खास बात वो कौन सा कर्म था जिसके कारण भगवान ने जन्म लिया। तो यहाँ पर देवकी और वसुदेव के पिछले जन्म की कथा आती है। पिछले जन्म में ये कश्यप ऋषि थे, इनकी दक्ष की पुत्रियां जो हैं, उनकी दो पुत्रियों से इनका विवाह हुआ था, अदिति और अदिति से। और यहाँ पर अदिति और अदिति के बीच में एक कथा चलती है, और एक कथा ये आती है कि कश्यप ऋषि जब ये थे तो उस वक्त इन्होंने वरुण देवता की गाय ली थी उधार, कि मुझे यज्ञ करना है, आप आपकी गाय उधार दे दीजिए। और क्या करा, गाय उधार ले ली। वरुण देवता के पास जो गाय थी वैसी गाय कहीं पर भी नहीं थी। तो ऋषियों मुनियों को यह अधिकार जरूर होता है कि अगर आवश्यकता हो तो वे इस प्रकार से यज्ञ इत्यादि के लिए सामग्री ले लेते हैं। जैसे कोई भी सार्वजनिक अनुष्ठान होता है तो आप सब मिलके उसमें अपना अपना हिस्सा देते हैं, चाहे सेवा करके, चाहे वस्तु से, चाहे धन से, चाहे तन से, जिस प्रकार से हो जाए, तन मन धन से। तो इसी प्रकार ऋषि भी जो करते हैं वो जग के कल्याण के लिए करते हैं। भले पावर उनको मिलती है लेकिन उसका उपयोग तो वो सबके अच्छे के लिए ही करते हैं ना, पर्सनली तो यूज करते नहीं है वो पावर को। तो जग के हित के लिए कोई कार्य करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको किसी से मदद लेनी है तो उसका दोष नहीं है। शुभ कर्म में दूसरे को साक्षी बनाने से, उसका हिस्सा लेने से उसको भी पुण्य मिलेगा, तो पुण्य बढ़ेगा, अच्छी बात है। तो वरुण देवता ने जो है अपनी गाय दे दी कि ठीक है, आप यज्ञ कर्म करिए और जब आपका यज्ञ कर्म हो जाए तो उसके बाद मेरी गाय लौटा देना। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण गाय नहीं थी। इस गाय से जो इच्छा की जाती थी ये वो प्रकट कर देती थी। कि 10,000 ऋषि आ गए, अब क्या करें, 10,000 ऋषियों का भोजन तो वो उपलब्ध करा देती थी। पेय तो पेय उपलब्ध करा देती थी, यानी दूध उपलब्ध करा देती थी। तो आराम से यज्ञ इत्यादि होता था। आज कोई हवन आप करने जाए तो उसका दशांश अच्छे लोग आजकल नहीं कर पाते, क्योंकि दशांश की सामग्री ही इतनी हो जाती है और उतनी ब्राह्मणों की शायद दक्षिणा भी नहीं होती कि जितना सामग्री का रुपया लग जाता है या मोल लग जाता है। तो अब जो युग परिवर्तित हो रहा है तो अब तो ये मुश्किल है, तो तब तो फिर बात ये अलग थी उस युग की। तो यहाँ पर ये कथा आती कि वरुण देवता की गाय ली, उन्होंने अपना यज्ञ कर्म कर लिया और उसके बाद गाय को वापस नहीं लौटाया। वरुण देवता ने कहा आपका यज्ञ हो गया है, अब आप मुझे मेरी गाय वापस दे दीजिए। तो बोले नहीं, आपकी गाय मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत कीमती है, बहुत अच्छी, मैं इसे वापस नहीं दूंगा। ऋषि थे फिर भी उनके मन में गौ माता के प्रति ऐसा स्नेह और लालच आ गया कि मैं वापस नहीं दूंगा। तब वरुण देवता जो है वे कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देखिए, इन्होंने मेरी गाय रख ली, मेरी गाय वापस नहीं कर रहे, मुझे भी अपने कार्यों के लिए मेरी गाय चाहिए। तब उन्हें वहां पर ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि आप नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। नीति के विरुद्ध कार्य करोगे तो तकलीफ निश्चित है, और नीति के साथ कार्य करोगे तो कार्य करते समय कष्ट होगा लेकिन उसका फल बढ़िया सुनिश्चित है। नीति से चलने वाले को शुरू में कुछ तकलीफ हो सकती है लेकिन जीवन पर्यंत उसे आराम होता है। शुरू में उसे विरोधों को सहना पड़ता है, लेकिन यदि आपने नीति छोड़ दी तो आपका पतन बहुत ज़्यादा होता है, विरोध करने वालों से भी ज़्यादा है। इसलिए अपनी नीति को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आपका तप क्षीण हो जाएगा।
नीति के अनुसार आपको इनकी गाय दे देनी चाहिए, इनको इनकी गाय वापस कर दो, सीधी सी बात है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो बोले जाओ तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और तुम्हें गाय का इतना ही शौक है, जाके जाओ गोपालक बन जाओ। ब्रह्मा हो, महेश हो, विष्णु हो, ऋषि हो, ये कुछ ऐसे ही होते हैं। तुम्हें बहुत शौक है, जाओ पृथ्वी पे जाओ। पृथ्वी पे जाके क्या करो, गौपालक बन जाओ, गाय को ही अब पालते रहो, गाय चोरी की अब पालते रहो गाय। ये सजा दे दी। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी द्वितीय अदिति जो थी, तो एक का पुत्र है इंद्र। तो जिसका पुत्र इंद्र हो, देवताओं का राजा हो, और दूसरी पत्नी का ऐसा पुत्र न हो, तो दूसरी पत्नी सोचेगी कि मुझे भी ऐसा पुत्र मिल जाए जो इंद्र के जैसा हो, यानी जो देवताओं का राजा हो। देवताओं का राजा होना थोड़ा समझने वाली बात है। देवीय गुण जिसने अपने तप के द्वारा उत्पन्न कर लिए। आप हम में भी ये क्षमता है, अपने तप, अपने सत, अपने नियम, यम, नीतिवत आचार से, धर्मवत आचार से हम ये कर सकते हैं। हम भी इंद्र के समान बन सकते हैं। इंद्र के समान बनना यानी पृथ्वी पे आपको सारे सुख ऐश्वर्य मिल जाए और उसके बाद सुख की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। यहाँ पे सब मिल जाए और वहां जाए तो स्वर्ग में आपका आसन रेडी हो। तो इस प्रकार से जब ऐसा पुत्र था, तो एक और बात होती कि जिसके पास पुत्र होता है उसके प्रति ऐसा दूसरी पत्नी को ऐसा लगने लगता है कि कहीं इनका मान न बढ़ जाए, मेरा कम ना हो जाए। हम तो सोचते हैं यहाँ पर परिवार दिखते हैं, वो लोग एक पत्नी नहीं संभाल पाते, ये लोग दो दो पत्नियां लेके कैसे चलते हैं। सही है, गड़बड़ तो होगी, वही गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, दीति ने सोचा कि मुझे भी ऐसा पुत्र मिल जाए, तो उन्होंने ऋषि को कहा कि स्वामी मुझे कुछ ऐसा व्रत बता दो जिससे मुझे इंद्र के समान तेजोमय पुत्र मिल जाए। बात भी उचित थी कि पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर लो। सीधे सीधे कथा एक बात तो बता रही है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। कथा में हमें प्रसंग बता रहा है कि उसको पुत्र नहीं है, ऋषि पत्नी है, तो भी तो सीधी सी बात है कि वो सॉल्यूशन मांग रही है, मुझे ऐसा सॉल्यूशन दे दो कि मुझे इंद्र जैसा पुत्र हो जाए। यानी संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो, बस शर्तें आप उसे ढूंढ लें और पा लें। तो इसने ऐसे बोला तो ऋषि ने कहा तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत करने से पुत्र की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। आज भी कुछ लोग पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत करते हैं, आज भी करते हैं, काफी लोगों ने किया। दूध पीते हैं और नियम से पालन करके रहते हैं, भूमि पे शयन करते हैं, कोई और वस्तु लेते नहीं है, साधना तप करते हैं, और जब व्रत पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद ऐसा देखा गया है कि उनको संतान की यानी कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने पयोव्रत किया। पयोव्रत करने के बाद उन्होंने जो है उनको गर्भधारण हो गया। गर्भधारण होने के बाद भी वो अपने यम नियम से नहीं हटी। जब तक वो व्रत पूरा ना हो जाए ना, जब तक पुत्र ना मिल जाए, तब तक उन्होंने वो व्रत करना था। तो संतान यानी कि गर्भ उन्होंने धारण कर लिया था। तो अदिति को अब इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना होने लगी। ये असुरक्षा की भावना इंसान का पतन कर देती है, कहां से कहां गिरा देती है।
अरे अपनी सच्चाई पे चलो, किस चीज़ की असुरक्षा है तुम्हें? किस चीज़ की असुरक्षा है? किस पे भरोसा नहीं? खुद पे, भगवान पे, स्थिति पे, किस पे भरोसा नहीं है? और हमें ये लगता है कि असुरक्षा की भावना अपने आप पे जब विश्वास कम हो जाता है तभी जागृत होती होगी। जब आपका अपने आप से विश्वास कम हो जाए तो आपको संसार की चिंता ज़्यादा होने लगती है, और संसार की चिंता बढ़ते से असुरक्षा बढ़ जाती है। यहाँ पर अदिति को अपने संसार की चिंता होने लगी। इंद्र जैसा पुत्र होने के बाद भी कि मेरे संसार का क्या होगा? असुरक्षा तो अदिति को होनी चाहिए थी कि उसको पुत्र भी नहीं था, बेचारी व्रत कर रही थी। जो नीति से चलता है उसको असुरक्षा नहीं होती, वो नीतिवान थी इसलिए उसने उसका रास्ता ढूंढ लिया, असुरक्षा की भावना में नहीं रही। नीति से चलो, नीति से चलने में हमेशा कल्याण होता है। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, इंद्र को बुलाया और इंद्र को कहा कि एक आप अपनी माता का एक कार्य करें, और मेरे मन में ऐसा भय है कि यदि दिति को भी आपके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गया तो फिर दोनों सम हो जाएंगे, तो हो सकता है कि मेरा महत्व कम हो जाए या आपका महत्व कम हो जाए। अभी आप देवताओं के राजा हैं, तो आप एक काम कीजिए, उस गर्भ में जो वो भ्रूण है, जो संतान है, उसको मार दीजिए। तो माता का आदेश था, इंद्र गए, और दिति जब आराम कर रही थी, व्रत करते करते थोड़ा सा उनकी अवस्था क्षीण हो गई थी, थोड़ी कमजोरी हो गई थी, क्योंकि वैसे ही कोई गर्भवती महिला होती है तो वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसे एक साथ दो शरीर या दो लोगों का पोषण करना होता है, एक खुद का और एक खुद के भीतर पल रही उस संतान का। तो कमजोरी तो आ जाती है, वो तो दूध पे पयोव्रत पे चल रही थी, तो कमजोरी आने के कारण वे थोड़ा सा थकान में भूमि पे शयन कर रही थी, तो लेटी हुई थी। तो इंद्र उनके पास पहुंचे, ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। माता आप में और मेरी माँ में मैंने कोई अंतर नहीं समझा, अंदर से जहर था। आप भी मेरी माँ समान है, आप मेरी माता ही हैं, मैंने आपको माता कभी नहीं समझा। आप थक गई होंगी, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपके चरण दबाता हूँ। तो दीदी को लगा ठीक है, क्योंकि उनके मन में कोई असुरक्षा थी नहीं, सेवा भाव था। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वो सेवा करने लगे, और जैसे ही उन्होंने सेवा की तो थकान के कारण इनको नींद आ गई। तो इंद्र ने सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ के भीतर जाके उनकी जो संतान थी, जो गर्भ में पल रही थी, उसके 7 टुकड़े कर दिए। देवताओं का राजा भी ऐसा घोर पाप कर बैठता है। वो 7 टुकड़े कर दिए गर्भ के भीतर, तो बच्चे रोने लगे, कहने वहां से मारुदन करके इंद्र ने कहा मत रो मत, क्योंकि माता जाग जाएगी। है? तो वो रो रहे थे, तो और उनके 7 टुकड़े कर दिए, तो कुल मिला के 49 जो है टुकड़े हो गए। तो जैसे ही दिति को ये एहसास हुआ कि उसके संतान के इतने टुकड़े कर दिए गए हैं, तो क्रोध में आके उन्होंने इंद्र की माता को श्राप दे दिया। क्या? जैसे तुमने मेरे गर्भ के 7 टुकड़े किए, जाओ तुम्हें भी इस कष्ट को भोगना पड़े। हमने कल कहा था, एक महिला दूसरी महिला से सावधानी पूर्वक व्यवहार करे, किसी को कम ना समझे, न खुद को न दूसरे को। एक ही ऋषि की दोनों पत्नियां हैं और इन्होंने फिर भी इस तरीके का काम किया, तो इन्होंने श्राप दे दिया। एक कारण ये है कि उनको
इस तरीके से 7 जो उनके बच्चे हैं उनका मृत्यु देखनी पड़ी। वो भी कैसे? कारागार में। कारागार में, क्योंकि कंस ने तो इनको कारागार यानी आज की भाषा में जेल में डाल दिया था। तो आप जब किसी का बुरा करते हो तो सोच लो ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। फिर आप चाहे वो छल कपट से बुरा करो चाहे सीधे सीधे करो, बुरा तो बुरा है। इंद्र ने छल कपट से किया था और उसके पिता कश्यप ने कैसे किया था? सीधे सीधे किया था, गाय नहीं दूंगा, दादागिरी कली चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो किसी भी प्रकार से यदि आप गलत कार्य करें, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फल श्रुति निश्चित है। वैसे ही दुख से, उससे अधिक दुख से मैं भी आज उस दुख का, उस पाप का जो है भुगतान करना पड़ता है। उसकी तो भी संतान हुई नहीं थी, इनकी तो 2 संतान 9 महीना होके पैदा होने के बाद मरी। कितना बड़ा दुख है। ब्याज चला गया ना। दीदी के तो 9 महीने भी नहीं हुए थे, तुम तो 9 महीना सहो। और कहते हैं कि महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है, जब वो माँ बनती है, तो वो उसका एक नया जन्म होता है। जो पीड़ा से वो गुजरती है, कहते हैं वो उसका नया जन्म होता है। और उसका तीसरा जन्म हो और उसकी संतान को उसी पल उसकी नजरों के सामने मार दिया जाए, इससे बड़ा कष्ट हमें नहीं लगता कि कोई होगा। आप 4 दिन एक पक्षी पाल लो और वो पक्षी मर जाए तो आपको दुख होता है। कोई पशु को आप पाल लो, वो पशु मर जाए तो दुख होता है। इसको तो आपने अपने खून से सींचा है, इसको तो पोषण आपने भीतर में अपने लहू से पोषण दिया, वो मर जाए, कितना बड़ा दुख, कितना असहनीय। और आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां कहती हैं, शादी होने के बाद भी कहती हैं माँ नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि फिगर, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, फिगर खराब हो जाएगा, शरीर की रचना बिगड़ जाएगी। निश्चित उन्होंने पिछले जन्म में बड़ा पाप किया होगा, तभी ऐसी सोच और बुद्धि उनके अंदर आती है, तभी ऐसी सोच और ऐसी खराब बुद्धि आ सकती है। तो संस्कारहीनता है, इसी को संस्कारहीनता कहते हैं, कोई और अलग से नहीं है कुछ। बड़े छोटे का सम्मान न रखना, मर्यादा न रखना, इस तरीके की मॉडर्न ख्यालातों में रहना। हम ये नहीं कहते कि मॉडर्न सारी चीज़ें खराब है, अच्छी हैं। आज ये तकनीकी बनी तो इससे आवाज़ अच्छी होके सब तक आराम से पहुंच जाती है। मॉडर्न चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कितने पायदान तक आपको उसको अपनाना है, ये भी तो मायने रखता है। जो आपके अस्तित्व को पोषण दे वहां तक तो ठीक है, आपके संस्कार को पोषण दे वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपके अस्तित्व को ही क्षीण करने लगे, आपके संस्कारों को हीन करने लगे, आपके संस्कारों का हनन करने लगे, ऐसी मॉडर्नाइजेशन का हमें कोई मतलब नहीं है। ये संस्कार विहीनता है। जितने भी बच्चे इस तरीके से बोलते हैं कि मेरा अपमान हो गया, मेरा मान हो गया, मुझे ऐसे मत बोलो, मुझे ऐसे मत करो, शादी नहीं करना है, बच्चा नहीं करना है, क्या जरूरत है, उनको वर्ण आश्रम पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे बोलते हैं क्या जरूरत है। पता होता तो ऐसे थोड़ी ना बोलते। उनको ये नहीं पता है जब वो बूढ़े हो जाएंगे तब उनके साथ क्या होगा। तो इस वजह से इनको जो है ऐसे दुख को सहना पड़ा। और क्या,
गौपालक बनकर पृथ्वी पे आना पड़ा। और किसने उनको जेल में डाला? उन्हीं के भाई ने। यहाँ किसने मारा था? बोले विमाता के पुत्र होते तो इंद्र के भाई ही ना। तो इस तरीके की एक कथा आती है पूर्व जन्म की, जिसके कारण उनको ये कष्ट भोगना पड़ा।